हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं विभिन्न प्रकार के बायोम्स, टाइप्स ऑफ बायोम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो आपकी ग्लोब पे जितने भी विभिन्न प्रकार की जैव विविधता चित्र बोल सकते हो, विभिन्न प्रकार के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो बायोम्स मिलते हैं वो हम बेसिकली यहाँ पे देखने वाले हैं। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कौन कौन से ग्लोब पे, कौन कौन से हमारे प्लानेट पे, कौन कौन से एरिया में कौन सा रीजन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ग्लोब मान लीजिए पूरा प्लानेट है, आपकी पृथ्वी है। तो इस पे हमें पता है 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो भूमध्य रेखा, यानी आपके पृथ्वी को दो पार्ट में डिवाइड करती है, ऊपर वाला उत्तरी व्रत, नीचे वाला दक्षिणी व्रत। ठीक है, इससे ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे आप बोलते हैं कर्क रेखा, जबकि 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा जिसे बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, 66.5 डिग्री, फिर 90 डिग्री ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पे आर्कटिक व्रत मिलेगा, जबकि साउथ पोल 90 डिग्री पे आपके क्या मिलेगा, अंटार्कटिक व्रत। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने बायोम्स को समझने से पहले पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे आपके टेम्परेचर में डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, कहाँ आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कहाँ आपका टेम्परेचर कम होगा। अब देखिए, जहाँ से भी आपकी कर्क रेखा निकलती है वहाँ पे सूर्य है उस पर सीधा पड़ता है। ठीक है, तो इसकी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। टेम्परेचर में जो वेरिएशंस देखने को मिलते हैं वो रेदर देन अदर एरियाज के इस जगह ज़्यादा होते हैं कर्क रेखा के आसपास। इसीलिए आपके होल प्लानेट पे कर्क रेखा के आसपास मैक्सिमम जैव विविधता देखने को मिलेगी। ठीक है, दूसरी बात करें, देखिए 30.5 डिग्री से उत्तरी अक्षांश से 30.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक के बीच वाले एरिया को आप बोलते हैं उष्ण कटिबंध। ठीक है, 30.5 डिग्री अक्षांश से 66.5 डिग्री अक्षांश, चाहे वो उत्तरी अक्षांश से या फिर वो दक्षिणी अक्षांश हो, चाहे वो उत्तरी व्रत की बात करो या फिर दक्षिणी व्रत की बात करें, 30.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच वाला पार्ट होता है, वहाँ पे ठंडी और गर्म दोनों आपको मिक्स दिखाई देंगे, इसीलिए इसे बोलते हैं उस कटिबंध को शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, तो हमने इन रेखाओं के अकॉर्डिंग हमारे टेम्परेचर को कटिबंधों में डिवाइड कर लिया है। हमने हमारी पूरी पृथ्वी को कटिबंधों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखिए, ये हमारे काल्पनिक रेखाएं हैं, ऐसा नहीं है कि कोई आपको प्लानेट के ऊपर रेखा खींची हुई दिखाई दे रही है। हमने वेरिएशंस देखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने खुद बनाई है ये अक्षांश रेखाएं। और ठीक है, ओके। अब देखिए 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक का जो एरिया होगा वहाँ पे आपकी टेम्परेचर बहुत लो मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे आपके उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव शुरू हो जाता है। तो उस जगह जैसे ही बात करें आप 0 डिग्री से, यानी कि पृथ्वी के मध्य से नीचे जाएं या फिर ऊपर जाएं, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश से आप 90 डिग्री तक जाएंगे, तब वहाँ पे आपके जो पत्तियों का आकार है, जो आपके वृक्ष की जो कैनोपी है वो कम होती चली जाएगी, यानी कि आप पत्तियां हैं आपकी संकुल आकृति में होती चली जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी पत्तियां कैसी थी, चौड़ी पत्ती वाली थी, लेकिन इस जगह नॉर्थ पोल तक आते आते आपकी वनस्पति बिल्कुल खत्म हो लेगी, केवल घास टाइप की वनस्पति मिलेगी। और यहाँ से थोड़ी समय पहले शीतोष्ण कटिबंध में आपको देखने को मिलेंगी कि वहाँ पे शंकुनुमा आकृति की पत्तियां देखने को मिल रही हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें अपनी ऊष्मा बचानी है, टेम्परेचर इतना अधिक है, तो उन्हें इसीलिए वहाँ पे एडेप्टेशन की वजह से पत्तियां कैसी होती हैं, नुकीली सुई जैसी आकृति की होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे बायोम्स, मेनली 5 या 6 टाइप्स के बायोम होते हैं, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं हम बायोम्स। देखिए, सबसे पहले मैं अपने को इधर कर लेता हूँ, इधर सबसे पहले हम बात करते हैं टुंड्रा एरिया की। तो टुंड्रा में क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया, आप 90 डिग्री पे आपके नॉर्थ पोल दिखाई दे रहा था, तो अबव 60 डिग्री नॉर्थ पे आपके टुंड्रा रीजन, टुंड्रा बायोम देखने को मिलेगा। और ये अल्टीट्यूड में आप देख सकते हैं 3600 मीटर हाइट ऑफ हिमालय। ठीक है, तब ये आपको रीजन शुरू होगा। और यहाँ पे देखिए वेजिटेशन, वनस्पति की बात करें तो क्या मिलेगी, लाइकेन मिलेगी, मॉसेस मिलेंगी, ग्रासेस मिलेंगी। ठीक है, लाइकेन आपको पता होगा कवक और शैवालों का सहजीवी संबंध होता है लाइकेन। देखिए यह बायोम वृक्ष विहीन होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, इसमें वेजिटेशन से नील होंगी, बिल्कुल एब्सेंट होंगी, और एक लाइन ऐसी होती है जिसके ऊपर आपको वनस्पति बिल्कुल नहीं मिलने वाली है, उस लाइन को आप बोलते हैं टिम्बर लाइन। कौन सी लाइन, टिम्बर लाइन। तो यहाँ पे वही लाइन है जिसके ऊपर वृक्ष नहीं पाए जाते। और परमाफ्रोस्ट एक ऐसा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मृदा हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, आपको मृदा है वो दिखाई नहीं देगी, क्योंकि उस पर ऑलवेज किसकी लेयर मिलेगी, बर्फ की लेयर मिलेगी। तो टुंड्रा होते हैं, इसी में आपके एस्किमो जो घर बना के रहते हैं लोग, वो एस्किमो घर बना के रहते हैं।
इसी एरिया में, ठीक है। अब दूसरा रीजन है वो है देखिए शीतोष्ण वन वाला, नॉर्थ कॉनिफेरस यानी उत्तरी शंकुधारी या नौकाधार पत्ती वाले शीतोष्ण वन, ठीक है। तो यहाँ पे शीतोष्ण वन है, जैसा कि मैंने बताया था 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच का रीजन है, उस जगह शीतोष्ण कटिबंध मिलेगा, यानी कि गर्मी भी है और कुछ उष्णता भी है। तो यहाँ पे वही लैटिट्यूड 40 डिग्री से 60 डिग्री तक दे रखा है। और यहाँ पे आपको प्लांट्स के नाम देखने हैं, तो प्लांट्स देखिए कौन कौन से मिलेंगे। पाइन मिलेगा, पाइनस मिलेगा जो कि उभयलिंगाश्रयी होता है, सेड्रस, देवदार, साइप्रस, ठीक है। और देखिए और कौन से हैं, ये स्प्रूस मिलेगा। तो ऐसे प्लांटों में पत्तियां कैसे होंगी, नुकीली होंगी, और यह वन टैगा वन कहलाता है। तो उत्तरी शंकुधारी वन कैसे कहलाएंगे, टैगा वन कहलाएंगे, क्योंकि वहां पे पत्तियां हैं कैसी हैं, शंकुधारी सुई जैसी। ओके, इससे नीचे आते हैं चौड़ी पत्ती वाले वन, शीतोष्ण पर्णपाती चौड़ी पत्ती वाले वन। तो ये इन की ऊंचाई से थोड़ी कम ऊंचाई पे होते हैं, ठीक है। यानी कि पहले हमने कौन से कटवन देखा, शीत कटवन, फिर शीतोष्ण कटवन, और शीतोष्ण कटवन में भी थोड़ी सी नीचाई वाले, ठीक है, जो कि आपके भूमध्य रेखा के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे मिलेंगे इस प्रकार के वन, भूमध्य रेखा के आसपास, सॉरी ये इधर वाले की बात करें शीतोष्ण पर्णपाती की, ठीक है। तो इनकी हाइट देखिए, एल्टीट्यूड देखिए इनका 1500 से 2400 मीटर तक मिलते हैं। ओके, ओक है, क्वेरकस ओक, जिससे आपकी व्यापारिक किस्म की क्या प्राप्त होती है, लकड़ी प्राप्त होती है। तो इसमें वृक्ष अपनी पत्तियों को शरद ऋतु में गिरा देते हैं, ऑटम में, और स्प्रिंग में पत्तियां वापस आ जाती हैं, ठीक है। बेसिकली हो गया ये हमारा शीतोष्ण पर्णपाती, जैसा कि नाम से पता चल रहा है पर्णपाती, एक विशिष्ट मौसम में जैसे ही शरद आएगा ये पत्तियां गिरा देंगी, बसंत में इनमें पत्तियां वापस आ जाती हैं। अब आते हैं देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे वर्ल्ड की सर्वाधिक जैव विविधता आपको देखने को मिलेगी, वो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन होते हैं, जो कि आपके कहाँ मिलेंगे, आपके भूमध्य रेखा के आसपास। तो इस प्रकार के वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं। भारत में वन पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय के साथ साथ पाए जाते हैं। भारत में ये असम, पश्चिम बंगाल, अंडमान, मणिपुर में मिलते हैं, ठीक है। ओके, इसके एग्जाम्पल देखिए, लाइनल्स उष्ण, जो लाइनल्स आर मोस्टली फाउंड, ठीक है। तो ये होती है कंठलताएं, क्या होती हैं, कंठलताएं। डिप्टोकार्पस और होपी आर मोस्ट कॉमन ट्री स्पीसीज इन दिस रीजन। ओके, इंडिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ये आपको मिलती हैं, डिप्टोकार्पस एंड होपिया मोस्ट कॉमन ट्री स्पीसीज हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन। तो यहाँ पे पतझड़, इस प्रकार के वन हमारे देश के उत्तरी और दक्षिणी निचले पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उत्तरी और दक्षिणी निचले पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इसमें क्या होगा, इसमें पेड़ों की पत्तियां गर्मी से पहले नीचे गिर जाती हैं, ठीक, गर्मी से पहले नीचे गिर जाएंगी, इसीलिए इसे बोल रहे हैं डेसिडुअस पर्णपाती पतझड़ी वन, सॉरी पर्णपाती नहीं, पतझड़ी वन, ठीक है। तो ये कहाँ मिलेंगे, हमारे देश के उत्तरी और दक्षिणी निचले पर्वतीय क्षेत्रों पर मिलते हैं। और उष्ण कटिबंधीय आपकी सदाबहार वन कहाँ मिलेंगे, भूमध्य रेखा के आसपास, जैसे भारत में अंडमान निकोबार, पश्चिम बंगाल, ऐसी असम, ऐसी जगह मिलेंगे। अब देखिए ये अगला है आपका 6 नंबर का सेपरल, सेपरल है फिर मेडिटेरियन स्क्रब वन। इस प्रकार के वन उत्तरी अमेरिका के प्रशांत महासागरीय तटों पर, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तटों पर पाए जाते हैं, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के प्रशांत महासागरीय तट और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तटों पर पाए जाते हैं। इसमें सूखा प्रतिरोधी और आग प्रतिरोधी पादप जातियां पाई जाती हैं, जैसे स्मॉल ट्री और श्रब टाइप के मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सेपरल स्क्रब वन में कैसे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे आपको सूखा प्रतिरोधी और आग प्रतिरोधी टाइप की प्लांट स्पीसीज मिलेंगी, ठीक है। अब आते हैं ट्रॉपिकल सवाना बायोम। तो नाम से पता चल रहा है सवाना बायोम, तो सवाना एक प्रकार की घास का नाम है। तो यहाँ पे आपको बड़े बड़े घास के मैदान दिखाई देंगे, और इस प्रकार के वन दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए इस बायोम में घास में दूर दूर बिखरे वृक्ष पाए जाते हैं, और इस बायोम को आप बोल सकते हो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। इसमें मिलते हैं देखिए अकेसिया, यूकेलिप्टस, जिजीफस, कैपेरिस, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ग्रासेस में बात करें तो ये आपको ग्रासेस मिल रही हैं, डाइकेंथियम, सिसिमा, फ्रेगमाइटिस, तो ये मिल रहे हैं। अब घास स्थल में आ जाते हैं, प्रॉपरली जो ग्रासलैंड बायोम है उसमें देखिए ये जो डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि आपके प्रेरीज कौन से अमेरिका के रीजन में मिलेगी, तो ये ऑलवेज कंफ्यूज करते हैं। तो आप इन्हें ट्रिक से याद कर सकते हैं। मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है घास स्थलों को याद करने की, ठीक है, जो मैं यहाँ पे आपको लिंक
प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ पे भी जाके आप इन सारी ग्रास लैंड को याद कर सकते हैं। तो प्रेरीज मिलती है नॉर्थ अमेरिका में, पंपास मिलती है साउथ अमेरिका में, यूरोप और एशिया में मिलती है स्टेपीज, वेल्डास मिलती है अफ्रीका में, और न्यूजीलैंड में मिलती है, न्यूजीलैंड में ट्यूसॉक्स। ठीक, तो ये आपको ग्रास लैंड्स हैं, ग्रासलैंड बायोम्स जो आपको याद रखना है। डेजर्ट बायोम, तो राजस्थान में देखिए डेजर्ट कहाँ मिलता है, आपके पश्चिमी थार का रेगिस्तान, जो कि कैसा है, हॉट डेजर्ट है। जबकि गोबी वाला मरुस्थल वो कैसा है, कोल्ड डेजर्ट है। और वो कहाँ मिल रहा है आपके, गोबी वाला, तिब्बत, गोबी, ये एशिया में मिलते हैं, और सहारा है वो नॉर्थ अफ्रीका में मिलता है। तो सहारा वाला भी कैसा है आपका, ये हॉट है, ठीक है। और गोबी डेजर्ट वो कोल्ड डेजर्ट है। तो ये आपके हैं बायोम्स, विभिन्न प्रकार के बायोम्स जो हमने एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग देखे, हाइट के अकॉर्डिंग देखे, और हमने ग्लोब पे समझे कौन कौन सी रीजन में, कौन कौन सी लाइन के पास में ये कटबंध मिलते हैं देखने को, ठीक है। तो कटबंधों के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि सबसे ऊपर अगर आप चले जाएंगे आर्कटिक व्रत या अंटार्कटिक व्रत पे, वहाँ पे आपकी वेजिटेशंस कैसी हो जाएंगी, शंकुधारी, जहाँ पे पत्तियाँ सुई के आकार की होती है। लेकिन अगर आप भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पे आपको सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलेगी, और वहाँ पे आपके अमेजन वर्षा वन है, ऐसे क्षेत्र मिलते हैं जहाँ पे आपके सर्वाधिक जैव विविधता मिलती है, ठीक है। और पतझड़ वन ऐसे होते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक है। ओके, तो ये आप 7 बायोम हैं, 7 या 8 बायोम हमने देखे, 9 टोटल हमने यहाँ पे बायोम्स देखे हैं, जो आप वापस से रिपीट कर सकते हैं किस किस तरह से हमने इन्हें डिवाइड किया है। घास स्थल बायोम आपको याद रखते हैं, डायरेक्ट पूछ लेते हैं, पंपास का मिल रहा है, वेल्डास का मिल रहा है, ठीक है। ट्रॉपिकल सवाना हो गया, सेप्रल स्क्रब वन हो गया, पतझड़ वन हो गया, जो कि उत्तरी और दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र में मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस ये हो जाती हैं आपके हमारे बायोम्स को लेके बातें। एक बार आप ग्लोब पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप ग्लोब को समझना जरूरी है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा और से 30.5 डिग्री उत्तरी से 30.5 डिग्री दक्षिण तक आपके उष्ण कटिबंध, 30.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में आपके शीतोष्ण कटिबंध, और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आपको कैसा मिलेगा, शीत कटिबंध देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 0 डिग्री से नीचे आएंगे, यहाँ से ऐसे जाएं या फिर ऐसे जाएं, तो आपकी पत्तियों का आकार कैसा हो जाएगा, सुई नुमा आकृति हो जाएगी, और टिम्बर लाइन के ऊपर जाके वनस्पतियां बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। और परमाफ्रोस्ट ऐसा रीजन होता है जहाँ पे आपको मृदा दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वहाँ पे सॉइल है आपकी किससे ढकी रहती है, बर्फ से ढकी रहती है। तो गाइज ये बात हुई हमारे बायोम्स के लेके, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी सब्जेक्ट में मैंने इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। मिलते हैं नई वीडियोस में नए टॉपिक के साथ में। थैंक्स।